नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 3 साल में लगभग लाखों की संख्या में स्टार्टअप्स क्लोज हुई या बंद हुई ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग या फंडिंग बिल्कुल ही नहीं मिल पाई। इसके कारण उसको बंद करना पड़ा। भारत के बहुत सारे युवा अपने नई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझ के, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स को समझ के, उनकी एक एक सॉल्यूशंस लेके और ओवरऑल प्रोग्रेसिव सोसाइटी में किस तरीके से उससे इम्प्रूवमेंट होगा, किस तरीके से उसमें बिजनेस बनाया जा सकता है, उन आइडियाज़ के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के मार्केट में आए। बट वो मार्केट फिट प्रोडक्ट ना बनाने के कारण या ना बनने के कारण या फंडिंग प्रॉपर ना मिलने के कारण उनको स्टार्टअप बंद करनी पड़ी। अब समझेंगे इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके के सॉल्यूशंस हैं। देखिए, स्टार्टअप जब आप नया स्टार्टअप बनाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसका आप सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद आप जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास कि वो आप आपके स्टार्टअप में आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी लेके आप में इन्वेस्ट करें। पर अगर आप ओवरऑल या देखेंगे या ब्रॉडर बेसिस पे देखेंगे तो इंडिया के स्टार्टअप्स ने या इंटरनेशनल स्टार्टअप्स ने जो इंडिया में इन्वेस्ट किया, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, उसके ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे तो मेजरली 4-5 एरिया में ही इन्वेस्टमेंट्स हुई। जैसे कि फिनटेक में हुई, जैसे कि ई कॉमर्स में, या ई सर्विसेज जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या सास कंपनीज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल और या और डिफरेंट सेगमेंट्स में देखेंगे तो लगभग ना के करीब आप इन्वेस्टमेंट्स पाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की 2-3 कंपनियां हैं ज़रूर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2-3 कंपनियां हैं जिनको अच्छी फंडिंग मिली। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसके अलावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया के इन्वेस्टर्स ने, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने ऐसा कुछ खास इन्वेस्ट नहीं किया है, या वो इस चीज़ से झिझकते हैं। वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आइडिया लेके आएँ, आप अपने एंजल फंडिंग के थ्रू या फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू अपना खुद ही इन्वेस्टमेंट भी रेज़ करिए। उसके बाद आप अब उसको एटलीस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के और थोड़ा बहुत बिजनेस लेके अगर आपके फिर ऑर्गेनाइजेशन चल रही, तो फिर वो इन्वेस्ट ज़रूर कर देंगे। या जब आप देखेंगे कि 2 पैसे आप भी कमा रहे हैं तो वो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करने को कर देंगे। बट इनिशियली आपके आइडिया, आपके पिच किए हुए आइडिया पे इन्वेस्ट करना या एक तरीके से न्यूअर सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करने को वो आज भी झिझकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी नई स्टार्टअप्स को बंद करना पड़ा या बंद होना पड़ा। तो मैं युवाओं को इसके थ्रू एक प्रॉपर मैसेज देना चाहूँगा कि सरकारें भी, बहुत सारी देश की सरकार और राज्य की सरकारें भी इस एरिया में काम कर रही हैं और स्टार्टअप प्रोग्राम भी इस तरीके से किए हैं। तो आप मेजरली उन तक अपने आइडियाज़ को लेके जाइए और उनके पास अपने आइडिया पिच करिए इंस्टेड ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी भी इंडियन इन्वेस्टर्स एक बहुत सेगमेंटेड एरिया में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी नई नई उम्मीदें हैं और नया कुछ समाज में कर दिखाने की इच्छा है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो दबनी नहीं चाहिए। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।